चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की इन कैमरा समात। मुलजिमों को चालान की नकूल की तकसीम के बगैर समात 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने सीक्रेट एक्सपोर्ट में जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। सलमान सफदर का कहना है कि जेल ट्रायल और इन कैमरा समात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिस पर फैसला महफूज है। जब तक हाई कोर्ट इन कैमरा समात पर फैसला नहीं सुनाती, कार्रवाई रोकी जाए। हाई कोर्ट का फैसला आने तक चालान की कॉपियां ट्रायल के लिए फराहम न की जाएं। शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इस केस की समात इन कैमरा नहीं हो सकती। अगर ट्रायल करना है तो आवाम के सामने किया जाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई सदर मुमलिकत के रवैये से मायूस हैं। उन्हें अफसोस है कि सदर ने आईनी किरदार अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू बताया कि चेयरमैन पीटीआई का वजन कम हो गया है, लेकिन उनके जज्बे बुलंद हैं। उनके पास वर्जिश और वॉक के लिए जगह नहीं है, जिसके लिए पिटीशन दायर कर रखी है। अलीमा खान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। खुफिया मुलाकातों की खबरों पर चेयरमैन ने कहा कि मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। जलाओ घेराव केस में अलीमा खान और उज़मा खान के बुरी जमानतों में 16 अक्टूबर तक तौसी। अलीमा खान ने कहा, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें, साजिश कबूल नहीं करूँ। चेयरमैन पीटीआई जानबूझकर अदालत से गैर हाजिर नहीं रहे। हाजिरी से इस्तिस्ना बहाल। जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें बहाल करने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जमानत मनसूखी के बावजूद रियासत ने चेयरमैन पीटीआई को इन मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ये नुक्ता देखते हुए जमानत की दरखास्तों पर फैसला करे। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 27 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करके डिपोर्ट करेंगे। कारोबार और जायदादें जब्त होंगी। बगैर वीजा पाकिस्तान में दाखिला भी बंद। एपेक्स कमेटी के इजलास में कौमी क़यादत के बड़े फैसले। गैर कानूनी बाशिंदों को रिहाइश देने वालों के खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। जाली शनाख्ती कार्ड वालों की शनाख्त DNA से होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कमेटी के फैसलों से आगाह करते हुए बताया कि टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस इदारों के अरकान शामिल होंगे। 44 लाख में से सिर्फ 14 लाख अफगान शहरी रजिस्टर्ड हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानून मुतहरिक। इस्लामाबाद पुलिस का ऑपरेशन। 451 गैर कानूनी बाशिंदे गिरफ्तार। मुख्तलिफ थानों में 65 मुकदमात दर्ज। कराची में 750 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात। सिंध हुकूमत ने गैर मुल्कियों की वापसी के लिए 3 कमेटियां बना दी। FIA, ISI और कमिश्नर अफगान पनाहगज़ीनों के नुमाइंदे शामिल होंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन का डाटा जमा किया जाएगा। कमेटियां मुल्क बदरी और आमद की रोकथाम की जिम्मेदार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 3911 अफगान मुहाजिरीन गिरफ्तार। 597 ने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए। जांच पड़ताल का अमल शुरू। सूबाई सतह पर टास्क फोर्स बनाकर अफगान मुहाजिरीन का डाटा जमा किया जाएगा। गैर कानूनी बाशिंदों की इतला के लिए टोल फ्री नंबर बनाने का फैसला। मुल्की मैशत की बहाली के लिए इकदामात। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। निगरान वफाकी वज़रा और कमेटी अरकान की भी शिरकत। सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा। रेकोडिक मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। अरामको और PSO के दरमियान तेल और गैस खरीदारी का मामला ज़ेर गौर आएगा। बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम का जायजा। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग की रोकथाम के इकदामात एजेंडे में शामिल। अफगान मुहाजिरीन की वापसी, 1 डॉक्यूमेंट रजीम और पाक ईरान सरहद पर मजीद राहदारियां खोलने से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। लाहौर में अपने कौमी असम्बली के हल्के में कारकुनों और अहदेदारों से मिलेंगे। कारकुनों से खिताब भी करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों पर इजहार ख्याल करेंगे। कारकुनों को मुस्तकबिल के एजेंडे पर भी एतमाद में लिया जाएगा।
शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई मिल गई, अब वापस भी आ जाएं। असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, नवाज शरीफ को बहुत पहले मुल्क वापस आ जाना चाहिए था। उसूली तरीका यही है कि वो वापस आकर जेल जाएं। चेयरमैन PTI तमाम मुकदमात में सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। मरीम नवाज की जेर निगरानी होने वाले जलसे के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जलसी हुई थी, इसको जलसा ना कहें। रुपए के मुकाबले में डॉलर की मुसलसल गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर आज भी 1 रुपया 7 पैसे सस्ता 284 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 286 रुपये में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबार के आगाज में भी 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 47,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 47,000 की सतह पर पहुंच गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को गरीब ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। 2027 तक कर्ज GDP के 89% तक बढ़ने का खदशा। माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए टैक्स महासिल भी नाकाफी करार। आलमी बैंक के मुताबिक टैक्स महासिल GDP का सिर्फ 11.6% है। प्रॉपर्टी टैक्स रेट मार्केट वैल्यू के मुताबिक बढ़ाने की सिफारिश। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी में छूट खत्म करने पर जोर। मुख्तलिफ अशिया पर 18% स्टैंडर्ड GST आयद करने की तजवीज़। सब्सिडीज में कमी का भी मुतालबा कर दिया। क्रिकेट की आलमी जंग के लिए कल से मैदान सजेगा। टॉप 10 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबले आएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज 6 अक्टूबर को हॉलैंड के खिलाफ करेगा। मैचेस भारत के 10 वेन्यूज पर शेड्यूल। टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट के तहत 9 मैचेस खेलेंगी। टॉप 4 टीमों को सेमीफाइनल का परवाना मिलेगा। भारतीय टीम होम ग्राउंड पर तीसरी बार चैंपियन बनने की ख्वाहिशमंद। पाकिस्तानी टीम भी कप घर लाने के लिए पुरुमीद। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम चमचमाती ट्रॉफी के हमरा $40 लाख की इनामी रकम की हकदार होगी। काहना में बाप के हाथों 4 बच्चों का कत्ल। रेस्क्यू टीमों ने 3 बच्चों की लाशें लिलियानी नहर से निकाल ली। 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला सुमैया और 2 साला आयशा शामिल। बच्चों की लाशें जाए वक़ुआ से 4 किलोमीटर दूर मिली। रेस्क्यू ने तीनों बच्चों की लाशें पुलिस के हवाले कर दी। मजीद एक बच्चे की तलाश जारी। लाहौर में कब्रों से बच्चों की लाशें निकालने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अब तक 5 बच्चों की लाशें कब्रों से निकाल ली हैं। मुलजिम जहनी मरीज मालूम होता है। मुलजिम के इब्तदाई बयान के मुताबिक वो बच्चों की कब्रों पर मट्टी डालने के खिलाफ है। मुलजिम लाश के वर्सा को अपनी कार्रवाई की इत्तला भी खुद करता था। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में तारीखी लम्हा। पहली बार स्पीकर को हटा दिया गया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब। केविन मैकार्थी कांग्रेस के ऐवान ज़ेरी में हटाए जाने वाले पहले स्पीकर बन गए। 216 अरकान ने केविन मैकार्थी के खिलाफ वोट दिया। 8 रिपब्लिकन्स ने मुखालफत में वोट दिया। हिमायत में 210 वोट पड़े। मैकार्थी ने कहा, चंद अफराद की जाती मुखालफत ने पूरे ऐवान को गिरा दिया। जब अच्छी चीजें करते हैं तो नताइज भुगतने पड़ते हैं। दोबारा स्पीकर का इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। पैट्रिक मैकहेनरी कायम मकाम स्पीकर नामजद। इसराइल से ताल्लुकात के ख्वाहा मुल्क हारे हुए घोड़े पर शर्त लगा रहे हैं। मामूल के ताल्लुकात का जुआ खेलने वाले मुल्क हार जाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने बता दिया। कहते हैं ईरान खत्ते और इंसानियत के लिए अमन का दायरा बढ़ाने से नहीं रोक सकता। हाल ही में सऊदी हुकाम की इसराइली हुकाम के साथ मुलाकात हुई थी।